दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और नीदरलैंड में राम नाम की करेंसी इस्तेमाल की जाती है। इन नोटों पर भगवान राम की तस्वीर भी होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस श्री राम की तस्वीर वाले नोट की सच्चाई क्या है। ऐसे में आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये एक हिंदू राष्ट्र के करेंसी की तस्वीर है जो यूएसए में मौजूद है। लोग जिसे हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं उसका नाम ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2001 में अपनी खुद की करेंसी, जिसे राम नाम दिया गया था, उसे जारी किया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके आदर्शों का हर हिंदू पालन भी करता है। भगवान श्री राम की महानता के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत की वो भूमि जहां भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था, आज वहीं भगवान श्री राम के नाम ठगी और दंगे हो रहे हैं। देश में अक्सर राम राज की बात तो होती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं, राजनीति ही झलकती है। सनातन धर्म का उद्गम स्थल यानी भारत में भगवान श्री राम को लेकर राजनीति आम हो गई है। ये वाकई में प्यारे दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है, मगर उससे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि भारत के अलावा दुनिया का एक देश ऐसा है जहां भगवान श्री राम के नाम और तस्वीर वाली मुद्रा यानी करेंसी का चलन है। ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक है। ऐसे में कौन सा है वो देश और क्या है करेंसी की कीमत, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में राम राज्य लाने की बात कई सालों से हो रही है, मगर राम राज्य तो छोड़िए, भगवान श्री राम के नाम पर मंदिर तक बनाने में भी सालों लग गए। लेकिन यहाँ अफसोस इसी बात का है दोस्तों कि जो लोग खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से भी परहेज नहीं करते। भगवान श्री राम का नाम लेकर देश में दंगों से लेकर गंदी राजनीति तक सब होती है, लेकिन भगवान श्री राम के लिए असल मायने में कोई कुछ भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, भारत में भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन राम नाम की मुद्रा चलती है यूरोप और नीदरलैंड जैसे देशों में। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में बनवाया था। ये संस्था एक एनजीओ जो शांति, मेडिटेशन और शिक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इस संस्था से जुड़े एक नेता थे न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नाडा, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी अमेरिका की IOAA स्थित वैदिक सिटी में। इस संस्थान ने साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इस संस्थान का राम नाम की करेंसी छापने के पीछे मकसद था तीसरी दुनिया के लोगों में गरीबी मिटाना और फॉर्म प्रोजेक्ट का विकास करना। साल 2003 आते आते कुछ यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिकी शहरों में भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। भगवान श्री राम के नाम की ये करेंसी चमकदार रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई थी। इस करेंसी में सिर्फ 1, 5 और 10 के नोट छापे गए थे। इस करेंसी पर भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर भी छापी गई थी। KRNK के ऊपर राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ था। भगवान श्री राम की तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छपी हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका 35 शहरों में ये राम नाम की करेंसी चलाता था। नीदरलैंड की अगर बात करें तो यहाँ 30 गाँव में और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन अब भी है। यहाँ राम नाम की करेंसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के डच में एक राम नोट के बदले 10 यूरो मिलते हैं। मौजूद समय में लगभग 1 लाख राम करेंसी नीदरलैंड की मार्केट में रन करती है। लोग इन्हें बैंक में जाकर भुना भी सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग अपने ही देश में राम का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कई लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान श्री राम के नाम की करेंसी चलन में है। दोस्तों, महर्षि महेश जी योगी का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रयागराज से पूरी की। महेश योगी जी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर थे कि 60 के दशक में अमेरिका का सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड बीटल्स भी महर्षि महेश के आश्रम में आए थे और उनके शिष्य बन गए थे। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल हैं। महर्षि महेश योगी जी ने
अपने शिक्षा और उपदेश से अमेरिका जैसे देश में अपने कई अनुयायी बनाए, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन महेश जी के पूरी दुनिया में लगभग 60 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। साल 2008 में अपने नीदरलैंड वाले घर में महेश जी का 52 साल की उम्र में निधन हो गया था, मगर उनकी और उनकी चलाई गई राम करेंसी आज भी नीदरलैंड्स में चलन में है। हालांकि साल 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो राम करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं और वो जानते हैं कि वेटिकन सिटी से निकलकर वो इस करेंसी को गैर कानूनी तरीके से नहीं चलाएगा। दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया का पश्चिमी देश जहां उस वक्त हिप्पी संस्कृति चलन में थी, राम करेंसी को चलन में लाती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में जहां प्रभु श्री राम का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वहां इस तरह की कोई पहल नहीं की जाती। और तो और अगर कभी इस तरह की कोई मांग उठती भी है तो उसे भी चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ये बात सामने आई है, ट्विटर पर कई लोग इसके बारे में पोस्ट कर चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों में राम नाम की करेंसी चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। आखिर क्यों भारत में भगवान श्री राम की तस्वीर भारतीय नोटों पर नहीं छापी जा सकती। भगवान श्री राम को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, सिर्फ नीदरलैंड या अमेरिका बल्कि दुनिया के और भी कई देश हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को बहुत मान्यता दी जाती है और कई देशों की करेंसी पर भी उनकी तस्वीर छपी मिलती है। ऐसा ही एक देश है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया वैसे तो एक मुस्लिम देश है जहां ज्यादातर मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन वहां भी सनातन धर्म की अनूठी छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में लोग भगवान राम को अपना हीरो मानते हैं और यही इंडोनेशिया में भी दशहरा और दिवाली से मिलते जुलते त्योहार मनाए जाते हैं। वहाँ भी रामायण जैसा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे किएन कहा जाता है, जहाँ की करेंसी पर आपको भगवान गणेश की फोटो भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो मानते हैं कि भगवान गणेश समृद्धि का प्रतीक है, हालांकि भारत और इंडोनेशिया की रामायण में कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान राम के पिताजी दशरथ को एक शैव माना गया है और उनका नाम विश्वरंजन है। इंडोनेशिया रामायण की शुरुआत भगवान श्री राम के जन्म से होती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सबसे बड़ा नोट 20,000 का होता है और उस नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी रहती है, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि इंडोनेशिया में हिंदू देवताओं और प्रतीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है, क्योंकि शुरुआती शताब्दियों में इंडोनेशिया हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था। इंडोनेशिया में मौजूद कई मंदिर में आपको इसके प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि थाईलैंड के राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास बोर्ड ने भी अपने 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए 2011 में 20 का सिक्का जारी किया था। इस सिक्के की खास बात ये थी दोस्तों कि इस पर एक तरफ त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर उकेरी गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भी अपनी शुरुआती दौर में जो सिक्के जारी किए थे उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। दोस्तों, भारत में भी लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय करेंसी पर भी भगवान श्री राम की तस्वीरें होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जब दूसरे देशों में ऐसा मुमकिन है तो हमारे भारत में क्यों नहीं, जहां पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, जहां सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।